नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, राहुल गांधी मानहानि केस में घिरते ही जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि वो खुद ही नहीं छूटना चाहते। इनकी सदस्यता रद्द हो गई, कोई बात नहीं। 2 साल की सजा हो गई, तब भी कोई फिक्र नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो चल रहा है, ये राजनीति की किस दिशा में देश को लेकर जा रहा है। जन भावनाएं मानो एक तरफ रह गई हैं। लोगों की क्या भावनाएं, समाज उनसे क्या चाहता है, इस बात को लगता है ये राजनेता लोग दरकिनार करके चलते हैं। और जो आदत इन्हें पड़ी हुई है विरासत को संजोने की, विरासत को साथ लेकर चलने की, उसकी वजह से लग ऐसा रहा है कि जन भावनाएं क्या है इसकी इन्हें कोई परवाह है ही नहीं। और इन्हें लगता है, ऐसा लगता है कि ये आम जनता से ऊपर हैं। कानून कायदे कुछ भी नहीं है इनके लिए और इनका ये उल्लंघन कभी भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बीच में एक जो है ना, आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। अब आम आदमी पार्टी अध्यादेश के मुद्दे पे कभी इनसे अनुनय विनय करती है, कभी रिक्वेस्ट करती है, कभी इन्हें गुर्रा देती है ना? कभी धकिया देते हो, कभी गुर्राने लगते हो, कभी प्यार से बात करते हो। इनका ही स्टैंड समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन अध्यादेश का मुद्दा ऐसा है कि जिसके लिए रोज सुबह उठ के याद दिलाना पड़ता है कि कांग्रेस को हमें सपोर्ट दे दो। अब जो ये मानहानि केस है, इसमें देखिए आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। अब देखिए, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में इनका वो घेर रही है, इन्हें दुत्कार रही है, इनके ऊपर लांछन लगा रही है तरह तरह के। लेकिन इनको ये भी लगता है कि शायद इनको थोड़ा पुचकार के, थोड़ा प्यार दुलार से अपने पाले में हम ले आए। अब देखिए, आपका जो आधिकारिक बयान है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि क्या बयान दिया है। जो इनका आधिकारिक बयान है आम आदमी पार्टी का, पूरे देश में दिख रहा है जो भी लोग विपक्ष में हैं उन पर हर प्रकार के केस किए जा रहे हैं, उनके पीछे एजेंसियां लगाई जा रही हैं और सदस्यता भंग करने की कोशिश हो रही है। जो भी केंद्र सरकार के विरोध में है उन पर कोई ना कोई कार्रवाई चल रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट। संविधान को बचाकर रखना कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। अब बताइए, इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भाई। आपने एक समाज के ऊपर टिप्पणी की और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने आपके ऊपर केस कर दिया। अब उसमें हर चीज में मोदी जी को लाना, ये तो एक देखिए तुच्छ मानसिकता का परिचायक है। मानना पड़ेगा इस बात को। और सिर्फ हमारा एक प्रश्न है, केजरीवाल जी, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी निर्दोष हैं, उन पे बेकार की ये कार्रवाई की जा रही है, इनको मुक्त होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, तो आप उनके साथ हो जाइए। बोल दीजिए ना कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं हम उनके साथ हैं। बोल दीजिए कि उनका भाई उनके साथ खड़ा है। पूरे देश की जनता देखेगी, हकीकत तो पता चले। ये जो हकीकत आप जो है ना, हकीकत बना के जो है झूठ की चाशनी में हकीकत का मुलम्मा चढ़ाना जो चाहते हैं, ये देश की जनता अब समझने लगी है। आप कितना साथ हैं बताइए। और राहुल गांधी को कौन चाहता है कि सजा हो। बीजेपी ने तो कभी नहीं चाहा, ना उनका कोई ऐसा बयान है। और जो उनके जो वरिष्ठ वकील हैं और जो कोर्ट की टिप्पणी है, इन सबने ही ने ये सलाह दी कि आपने कोई जातिगत टिप्पणी की है तो माफी मांग लीजिए, उसमें क्या जाता है। उसमें कोई इंसान छोटा तो नहीं हो जाता। और आपने राफेल हुआ, अडानी हुआ, इन सारे मामलों में भी तो माफी मांगी थी, इसमें क्या हो गया। लेकिन नहीं, अड़ गए ना ये साहब तो, कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा। अब बताइए, आपकी जिद हावी रहेगी या कोर्ट का कानून। क्योंकि देखिए, कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप नहीं मानते तो आप ही तो भुगतेंगे। और आप अपने जो ये मित्र हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनसे सीख लेनी चाहिए। ये भी तो गरियाते रहते हैं। किस किस को नहीं इन्होंने गरियाया, नितिन गडकरी जी,
और भी बहुत सारे हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली, नितिन नितिन गडकरी। अब जब देखिए, अब इनका तो देखिए एक फंडा है, किसी का अपमान करो दबा के, प्रेस में मीडिया में पहले तो कर दो अपमान, और जब कोर्ट में चला जाए मामला तो दंडवत होके प्रणाम कर लो। मतलब पूरा लेट जाते हैं सर, ये तो बिल्कुल। अब ये पॉलिसी आप भी अपना लीजिए, कौन मना करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि डंडे के जोर से आपके काबू में है कोर्ट कचहरी सारी, और जो आप अपनी मनमानी करेंगे और समाज के बारे में, देश के लोगों के बारे में, देश के बारे में कुछ भी कह के निकल जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब शुक्रवार देखिए 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, उनकी याचिका खारिज कर दी, और कुछ वजह बताई है। देखिए कोर्ट ने कोई ऐसे नहीं कर दिया कि हवा में कुछ भी कर दिया। अब उन वजह के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ, बहुत सॉलिड वजह हैं। एक तो उसने कहा कि जो सार्वजनिक चरित्र होता है व्यक्ति का, और अगर वो कोई गलती करता है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। अब जो आईपीसी की धारा 499, ये जो मानहानि के तहत आती है, इसमें मानहानि से संबंधित केस को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें यह कहना होता है कि जो सार्वजनिक, जिस व्यक्ति का जीवन होता है, जिसका चरित्र सार्वजनिक है, जिसके फॉलोअर करोड़ों में है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका कोई अध्यक्ष, उसका संचालक अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसका बहुत बड़ा व्यापक असर होता है। कहाँ कहाँ बात नहीं जाती, पूरी जनता में, पूरे लोगों में उसका असर होता है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि मैंने टिप्पणी कर दी या आपने टिप्पणी कर दी, 150 200 400 लोगों में उसका इन्फ्लुएंस हुआ, बाकी कौन जानता है। हम लोगों को इतने लोग नहीं जानते। लेकिन इन लोगों के, अगर ये लोग कोई टिप्पणी करते हैं तो उसका बहुत व्यापक असर होता है, तो बहुत बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति पे टिप्पणी कर दें, मोदी जी पे की या किसी पे भी कर दी, तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति के उनका मामला रहेगा, एक व्यक्ति का। लेकिन आप पूरे समाज को ही कोई ऐसा दोषी ठहरा दो किसी मामले में, तो वो समाज कोई एक या दो व्यक्ति नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों लोग होते हैं। पूरे समाज को ठहरा देना कि ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये कहाँ तक उचित है। और अगर आपको ये लगता है कि आप जनता की सहानुभूति ले लेंगे, जनता को ही चोर ठहरा के जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। करके आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसमें भी। अब इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जब एक बड़ा व्यक्ति, जो एक सार्वजनिक प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्ति है, और इनकी टिप्पणी एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, लेकिन ये जिद में अपना ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी सजा पे रोक नहीं लगाई जा सकती। और एक जो महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है। मान लो आपका दोष सिद्ध हो गया है, सब कुछ चीज़ें सामने हैं कोर्ट के, आप फिर भी चाहते हैं कि उस फैसले को रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए, ये कहाँ तक उचित है। बहुत ही एक रेयर मामले में ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि बहुत ही एक रियरेस्ट मामले में ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप पे पहले ही 10 केस चल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं आदत बना ली है आपने, 10 क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है, राहुल गांधी जी के ऊपर। और कोर्ट का ये कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उन्हें तो साफ चरित्र का रहना चाहिए। इसमें से जो प्रमुख एक शिकायत है, कैम्ब्रिज में जो है राहुल गांधी जी ने सावरकर के खिलाफ एक कथित टिप्पणी की थी, जिसके लिए जो विनायक दामोदर के पोते थे, उन्होंने याचिका दायर की थी, शिकायत की थी इनकी। तो देख लीजिए, इनकी तो मतलब ये आदतन इस तरह के अपराध करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कोर्ट कचहरी इनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगी। 2 साल की सजा इनको दोस्तों हो चुकी है, गुजरात हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इनकी सजा को बरकरार रखता है या इनको कोई राहत प्रदान करता है। इस तरह के मामलों में कोर्ट का क्या रुख रहना चाहिए दोस्तों, आप बता सकते हैं।
आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं टिप्पणी के माध्यम से। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।